हेलो प्रिय स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्या होता है, देखो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या होगा, वेक्टर, स्केलर और टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में ही बात करेंगे आज हम। वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड हो, तो उसको वेक्टर बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई कार 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कोई कार 40 किलोमीटर पर हावर स्पीड कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ टू ईस्ट। तो अब हमारे पास 40 किलोमीटर क्या आ गया, हमारे पास एक मैग्नीट्यूड हो गया, और नॉर्थ से ईस्ट क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। तो वो क्या होगा, हमारे पास एक वेक्टर होगा। जैसे कहते हैं कि फोर्स क्या है, फोर्स में देखो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होते हैं। कैसे? अगर हम कहीं भी फोर्स लगाते हैं तो हमारी एक डायरेक्शन होती है। अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाना तो मेरी डायरेक्शन भी यही होगी। अगर मैंने फोर्स नीचे की तरफ लगाना है, ऐसे करके फोर्स लगाऊंगा तो मेरी डायरेक्शन नीचे भी होगी, लेकिन फोर्स कुछ तो लगेगा, 5 न्यूटन 10 न्यूटन। तो 5 और 10 न्यूटन क्या होंगे, हमारे पास मैग्नीट्यूड होंगे, और जो उसकी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या होगी हमारे पास डायरेक्शन। और कंप्लीट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसकी एक डेफिनेशन राइट कर सकते हैं। वेक्टर लिखते हो ए क्वांटिटी दैट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। कहता है एक क्वांटिटी दैट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, उसे क्या बोला गया है, वेक्टर बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मेरे पास ए और बी, मेरे पास कोई लाइन है, ये होता है, मान लेते हैं हम, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है और ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट है। एक इनिशियल पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट वो होता है जिसकी जहां से कोई भी वेक्टर स्टार्ट किया जाता है, और टर्मिनल पॉइंट वो होता है यानी जो वेक्टर है जिसके जो एंडिंग पॉइंट है बी। अगर इसकी बात करें तो एंडिंग पॉइंट क्या है, बी, तो क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट होगा हमारे पास। तो इसमें जो डायरेक्शन है ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। डायरेक्शन क्या है इसकी, ए टू बी। अगर बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, अगर बात करता हूं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, जो लेंथ होती है कौन सी, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट की, यानी जो एक तरह से जो डिस्टेंस है किसकी, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट की, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो किसके इक्वल होगा ये होगा जो टर्मिनल पॉइंट है, अगर उसमें से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं ए भी मेरे पास वेक्टर है, ए भी मेरे पास वेक्टर है आई जे और के। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, देखो जो इसके कोफिशिएंट है, आई का कोफिशिएंट कितना है, 1 का स्क्वायर है, यहां लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस में फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आया मेरे पास, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, √3। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया मेरे पास, √3। तो ये वेक्टर है हमारे पास। अब स्केलर की बात करें, इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। जो हमारे पास स्केलर है क्या होता है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड, क्या होता है मेरे पास, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं आती। जैसे हमने कह दिया कि 40 मिनट्स, अब 40 मिनट्स है, ये तो नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, स्केलर। किसी ने कह दिया कि कोई कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो चल तो रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमारे पास नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो भी क्या होगा, एक स्केलर होगा। कहने मीनिंग है जिसकी केवल क्या हो,
जिसका केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो क्या होता है मेरे पास, स्केलर होता है। ठीक है, टाइप की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर कितने प्रकार, वेक्टर कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक वेक्टर होता है हमारे पास, जीरो वेक्टर बोलते हैं, जीरो वेक्टर, और इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। देखो, जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या है, जहां पर हमारा इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है, दोनों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर आके मिलते हैं, तो क्या होगा, वहां हमारे पास जीरो वेक्टर होगा। यानी लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिखोगे, ए वेक्टर व्हेन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज नो एज जीरो वेक्टर। उसे क्या बोला जाता है, जीरो वेक्टर बोला जाता है। तो बात करते हैं इसके अदर पार्ट की। इसके बाद होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, उसे यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो इसमें लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इन ए यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इट्स सो ए कैफ, या दिखा सकते हैं सो दैट ए का मैग्नीट्यूड कितना हो, मेरे पास वन हो, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के बाद बात करते हैं एक्सपोनेंशियल वेक्टर की। एक होता है एक्सपोनेंशियल वेक्टर। एक्सपोनेंशियल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से सभी वेक्टर निकलते हो। जैसे मान लेता हूं मेरे पास कोई ए पॉइंट है, यहां से एक वेक्टर हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया डी, यानी समथिंग कितनी भी। तो देखो, ये तो हो गया ए बी वेक्टर, ये हो गया ए सी वेक्टर, और ये क्या हो गया ए डी वेक्टर। तो इसका कॉमन पॉइंट क्या है, ए। तो इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल पॉइंट, या इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वेक्टर, जो ए बी ए सी और ए डी की बात करें। तो इसके बाद आता है हमारे पास इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है, दोनों क्या होती है, सेम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करता हूं, मान लेता हूं ए वेक्टर मेरे पास है 2i 3j और 5k, तो जो बी वेक्टर है वो भी क्या होगा, 2i 3j 5k। तो मैं बोलूंगा ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर है। ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वेक्टर है। अगर मैं, मेरे पास एक सी होता xi y j z k, और हमें बोलते कि ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर गिवन है, फाइंड करना है हमें एक्स वाई और जेड। तो मैं कंपेयर करता, भाई इक्वल है तो इक्वल में रखा जाएगा, यानी 2i प्लस 3j प्लस में 5k इक्वल किसके होगा, xi
वाई जे जेड के इक्वल होगा। तो x का मान कितना होगा, आई इक्वल होना चाहिए, तो यानी 2। y किसके इक्वल होगा 3 और z किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। ये होता है हमारे पास इक्वल वेक्टर। अगर बात करते हैं हम कोलिनियर वेक्टर की, कोलिनियर वेक्टर, देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है कि डायरेक्शन इक्वल होनी कंपलसरी होती है। मैग्नीट्यूड हो भी सकता है इक्वल और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो, वो क्या होगा हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेता हूं ए वेक्टर है, 2i है, 3j है, 4k है। एक बी वेक्टर दिया है मेरे पास, एक बी वेक्टर दिया है मेरे पास 4i, 6j और 8k, और एक सी वेक्टर दिया है मेरे पास -i, -3j, -4k। वो हमें पूछते हैं क्या ये कोलिनियर वेक्टर है, तो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा कि डायरेक्शन इक्वल हो, देखो ए वेक्टर इक्वल है टू, सॉरी बी वेक्टर इक्वल है टू ए वेक्टर के। क्यों, अगर देखो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या रह जाएगा 2i, 3j और 4k रह जाएगा मेरे पास, यानी मल्टीपल हो गया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई मेरे पास सेम आ गई। तो क्या हो गया, ये कोलिनियर वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर हो गया। अगर कहता कि क्या ए सी के कोलिनियर है, तो क्या होता, जो सी वेक्टर है इक्वल है माइनस ए वेक्टर के, तो डायरेक्शन तो इक्वल है, मल्टीपल कुछ भी हो तो क्या होगा हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होगा। यानी कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो या ना हो, लेकिन कंपलसरी क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या हो, इक्वल हो, वो क्या होगा हमारे पास कोलिनियर वेक्टर होगा। तो प्रिय स्टूडेंट आज हमने इतना ही करना है, और इससे रिलेटेड जो सम है वो आपने करने हैं। इंट्रोडक्शन को आपको एक बार फिर करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व किया जाए।